हमारे जो बॉडीज हैं उसको उठा के ले जाके अंदर रखने वाले, उनसे मैंने पूछा कि क्या मम्मा की बॉडीज अंदर खत्म हो गई होगी? तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, खत्म क्या हो गया, तो पड़े रहते हैं बॉडीज अंदर। Anyway, pollute or vitiate the environment. So why do you want to change it? Strengthen it. हर रिलीजन अपने तरीके से डेथ के बाद रिचुअल्स करता है, कोई दफनाता है, कोई जलाता है, लेकिन एक कम्युनिटी का ऐसा रिचुअल है जो सुन के आप सच में शॉक हो जाओगे। ये एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये इतना खौफनाक रिचुअल है कि इसकी तस्वीरें देखकर तुम्हें ज़रूर अजीब सा महसूस हो सकता है। ये है पारसी कम्युनिटी का द टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ मरे हुए लोगों की लाशों को आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता है। जब भी पारसी धर्म का इंसान मर जाता है, उसका शरीर इन टावर्स में अंतिम क्रिया के लिए लाया जाता है। इस प्रोसेस को दोक मिनाशनी कहते हैं। ये परंपरा हजारों सालों से चलती आ रही है, पर आखिर ये परंपरा बनी क्यों? इसके लिए हमें पारसी कम्युनिटी के पास्ट में जाना पड़ेगा। पारसी कम्युनिटी ज़ोरास्ट्रियनिज्म रिलीजन को फॉलो करती है, जिसे दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन में से एक माना जाता है। यह धर्म प्रोफेट ज़ोरास्ट्र ने स्टार्ट किया था पर्शिया में, लेकिन 7वीं सेंचुरी में इस्लामिक रूलर्स के अटैक के बाद कई ज़ोरास्ट्रियंस को अपना देश छोड़ना पड़ा। उन्हीं में से कुछ लोग इंडिया आए और यहाँ उन्हें कहा गया पारसीज फ्रॉम पर्शिया। इंडिया आने के बाद पारसीज ने इंडिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बिजनेस, साइंस, इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट सब में टॉप पर रहे। टाटा, गोदरेज और वाडिया जैसे नाम इसी कम्युनिटी से निकले। पारसी कम्युनिटी में नेचर की पूजा का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये लोग फायर, वाटर और अर्थ जैसे एलिमेंट्स को प्योर मानते हैं। उनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, बल्कि एक आग जलती है जिससे पूजा जाता है, और इसीलिए उनके मंदिर को फायर टेम्पल कहा जाता है। पारसी कम्युनिटी के हिसाब से जब एक इंसान मर जाता है तो उसका शरीर इम्प्योर हो जाता है, और ऐसे में उसका फायर, वाटर या अर्थ से टच होना उन्हें पल्यूट कर देता है। इसी वजह से उन्होंने अंतिम संस्कार का ये यूनिक रिचुअल बनाया, जहां बर्ड्स शरीर को नेचर में रिसाइकिल कर देते हैं। जब पारसीज पर्शिया, ईरान से इंडिया आए तो उन्होंने अपनी परंपरा बनाए रखी और मुंबई के साथ देश के अलग अलग शहरों में 115 से ज़्यादा दक्म टावर ऑफ साइलेंस बनाए हैं। जब कोई इंसान गुजर जाता है तो 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सेपरेशन, जिसमें बॉडी को एक अलग रूम में रखा जाता है ताकि स्पिरिचुअल इम्प्योरिटी ना हो। नेक्स्ट इज प्योरिफिकेशन, जिसमें बॉडी को रिचुअल एब्ल्यूशन से क्लेंस किया जाता है। और लास्ट क्लोथिंग, जिसमें डिसीज्ड को वाइट कपड़ों में रैप किया जाता है, जो प्योरिटी का सिंबल होता है। इसके बाद कुछ रिचुअल्स और ऑफरिंग्स होती हैं, जिसके बाद डेड बॉडी को दक्म, ऑल्सो कॉल्ड टावर ऑफ साइलेंस में ले जाया जाता है। द टावर ऑफ साइलेंस एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो सिटी में रहने वाले एरिया से काफ़ी दूर बनाया जाता है। यहाँ पर डिसीज बॉडी को ऊपर के प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है, जहाँ वल्चर्स उसे अपने फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। बाद में बचे हुए बोन्स नेचुरली डीकम्पोज हो जाते हैं। इंडिया में इस ट्रेडिशन को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। इस वजह से इंडिया में काफ़ी दक्म बनाए गए हैं। सबसे प्रोमिनेंट टावर ऑफ साइलेंस मुंबई के मालाबार हिल रीजन में बनाया गया है। बाकी टावर्स गुजरात के बिलीमोर, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में हैं। धक्म में पारसीज तो क्या, आउटसाइडर्स भी एंट्री नहीं ले सकते। ये एक एनक्लोज्ड एरिया होता है जो पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड होता है। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, इवन पारसी कम्युनिटी के प्रीस्ट भी अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। अगर वो ज्यादा देर तक अंदर रहें तो उन्हें इम्प्योर यानी नसो कहा जाता है। तो आप जो विजुअल्स ऑनलाइन देखते हो वो असली नहीं होते, क्योंकि धक्म के अंदर कैमरा ले जाना मना है। लेकिन आजकल कुछ ड्रोन शॉट्स वायरल हो रहे हैं जिनकी लेजिटिमेसी बताना थोड़ा मुश्किल है। जब दक्म पहले बने थे तब वो सिटी से काफ़ी दूर होते थे, लेकिन अर्बनाइजेशन के बाद ये टावर्स अब काफ़ी विजिबल हो गए हैं और लोगों का ध्यान इन पर और ज़्यादा जाने लगा है। पिछले 2 डेकेड्स में पारसी रिचुअल और भी कंट्रोवर्शियल हुआ, क्योंकि वल्चर्स जो बॉडीज़ को कंज्यूम करते थे ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने लगे थे। इसका मेन रीज़न था एक पेन किलर ड्रग डाइक्लोफेनेक, जो वल्चर्स के लिए हाईली टॉक्सिक है। इवन स्मॉल डोज उनके किडनीज को फेल कर देता था। ये ड्रग कैटल में यूज़ होती थी और जब वल्चर्स उनका मीट खाते थे तो एक इन्फेक्टेड एनिमल से पूरा ग्रुप मर जाता था। वल्चर्स के गायब होने के बाद लोगों ने रूमर स्प्रेड करने शुरू किए कि डीकम्पोजिशन स्लो हो गया है, बॉडीज पाइल हो रही हैं और स्मेल आ रही है, लेकिन इन रूमर्स की कभी भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है। काफ़ी लोग नॉर्मल हिंदू ट्रेडिशंस फॉलो कर लेते हैं और काफ़ी लोग इलेक्ट्रिक क्रीमेशन से बॉडी को ट्रीट कर लेते हैं। वी ऑल नो बिजनेसमैन रतन टाटा जी भी पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, पर उनका अंतिम संस्कार ट्रेडिशनल पारसी रिचुअल्स के साथ नहीं हुआ था। उनके प्रेयर मीट के वक्त पारसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और हिंदू कम्युनिटीज़ के प्रीस्ट आए थे, जो एक काफ़ी पावरफुल ट्रिब्यूट था। उसके बाद रतन टाटा जी की बॉडी को व्हाइट क्लॉथ में लपेट कर इलेक्ट्रिकल क्रीमेटोरियम ले जाया गया। ये पारसी कम्युनिटी के रिचुअल का एक नया टेक है और एक न्यू चेंज के लिए एग्जाम्पल भी सेट करता है।
आप लोगों को तो पता है कि पारसी कम्युनिटी एक काफ़ी छोटी कम्युनिटी है, इसलिए पारसी ने अपने कम्युनिटी को प्रिजर्व करने के लिए फर्स्ट कज़न मैरिज को लीगल कर दिया। ये ट्रेडिशन इस्लाम और जुडाइज़म में कॉमन है और पारसीज में भी ये एक समय पर ये रिवाज था। इसका रीज़न पारसीज अपनी रिलीजियस प्योरिटी मेंटेन रखना चाहते हैं। अगर कोई आउटसाइडर उनके रिचुअल्स में शामिल होता है तो उनके हिसाब से धर्म इम्प्योर हो जाता है, इसीलिए उन्होंने अपनी कम्युनिटी के अंदर ही शादी करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे फर्स्ट कज़न मैरिजेस का सिस्टम बना। पर अगर कोई पारसी कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी करती है तो उसे अपने धर्म से निकाल दिया जाता है। वो अपने रिलीजन के किसी रिचुअल में शामिल नहीं हो सकती, ना ही अपने बच्चों को धर्म सिखा सकती है। 2009 में गुजरात हाई कोर्ट में एक केस आया जहां एक पारसी वुमेन अपने पेरेंट्स के अंतिम संस्कार में जाना चाहती थी, पर उसे मना कर दिया गया क्योंकि उसने एक नॉन पारसी से शादी की थी। आज के रेस्ट्रिक्शंस पारसीज के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। 2022 के माइनॉरिटी अफेयर्स रिपोर्ट के मुताबिक पारसी पॉपुलेशन में से 1/3 लोग 60+ ईयर्स के हैं। यंगर जनरेशन में शादी के लिए ऑप्शंस कम बचे हैं और कज़न मैरिजेस और लेट मैरिजेस की वजह से इनफर्टिलिटी और जेनेटिक डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो एक दिन ये इंडिया की सबसे सक्सेसफुल माइनॉरिटी कम्युनिटी सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में ही रह जाएगी। हाँ, ये बात तो पक्की है कि सब रिचुअल्स पारसी कम्युनिटी की यूनिकनेस को दिखाते हैं, पर शायद पारसीज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यही रिचुअल्स एक दिन उनकी कम्युनिटी के लिए जानलेवा बन जाएंगे। धकमा से लेकर फर्स्ट कज़न मैरिज तक पारसी कम्युनिटी के ये राज और रीति रिवाज आज भी कुछ लोग चुपचाप फॉलो करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पारसीज को अपने नए रिचुअल्स बनाने चाहिए या फिर पुरानी परंपराओं को ही कंटिन्यू करना चाहिए? डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। और हाँ, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।